हम हुजूरों के कदमों में आसमान से तारे भी नोच कर बिछा सकते हैं। नाजी ने कहा, अगर मेरी राह में कुछ बिछाना ही चाहते हूं तो वो एक ही चीज है जो मुझे बहुत भाती है। सुल्तान सलाहुद्दीन ने कहा, आप हुक्म दें। वो कौन सी चीज है जो सुल्तान के दिल को भाती है? नाजी के नायब ने कहा, सलीबियों की लाशें। सुल्तान सलाहुद्दीन ने मुस्कुराकर कहा, मगर जल्द ही ये मुस्कुराहट खत्म होगी। इसके आंखों से शुगले निकलने लगे। उसने धीमी आवाज में, जिसमें गजब और इताब छिपा हुआ था, कहा, मुसलमानों की जिंदगी फूलों की सेज थी। जानते भी हूं सलीबी सल्तनत मिलत इस्लामिया को चोहों की तरह खा रही है, और जानते हूं कि वो क्यों कामयाब हो रहे। मैं सिर्फ इसलिए कि हमने फूलों की पत्तियों पर चलना चरुआ किया। हमने अपनी बच्चियों को नगा करके इनकी इसमतें रोंद डाली। मेरी नजर में फिलिस्तीन पिलगी हुई है, तुम मेरी राह में फूल डालकर मिस्र से भी इस्लामी झंडा उत्तरवाद बिना चाहते हूं क्या? सुल्तान सलाहुद्दीन ने सबको एक नजर से देखा और दबदबे से कहा, उठा लो ये फूल मेरे रास्ते से, मैंने उन पर कदम है रखा तो मेरी रूह छुलनी हो जाएगी। मिटा दो इन लड़कियों को मेरी आंखों से, ऐसा न हो कहीं मेरी तलवार उनकी ज़ल्फों में उलझकर बेकार हो जाए। हुजूर की जाह हिश्मत हुजूर न कहो। सुल्तान सलाहुद्दीन ने बोलने वाले को यूं टोक दिया जैसे तलवार से किसी की गर्दन काट दी। सुल्तान सलाहुद्दीन ने कहा, हुजूर वो है जिनके नाम का तुम कलमा पढ़ते हो, जिनका मैं गुलाम बेदाम हूं। मेरी जान फिदा हूं इस हुजूर पर जिनके मुकद्दस पैगाम को मैंने सीने पर कनंदा कर रखा है। मैं यही पैगाम लेकर मिस्र आया हूं। सलीबी मुझसे यही पैगाम छीनकर बहरा रूम में डबू देना चाहते हैं, शराब में डबूत देना चाहते हैं। मैं बादशाह बनकर भी आया। लड़कियां किसी के इशारे पर फूलों की पत्तियां उठाकर वहां से हट गई थी। सुल्तान तेजी से दरवाजे के अंदर चला गया। एक वसीया कमरा था जिसमें एक लंबी मेज कभी की थी, जिस पर रंगारंग फूल रखे हुए थे। उनके बीच ब्रूस्ट किए गए बिकरों के बड़े बड़े टुकड़े, सालिम मर्ग और जाने क्या क्या रखा गया था। सुल्तान सलाहुद्दीन रख गया और अपने नायब से कहा कि क्या मिस्र का हर एक बाशिंदा ऐसा ही खाना खाता है? थी हुजूर, गरीब तो ऐसे खाने का जवाब भी थी देख सकते। नायब ने कहा, तुम किसी कौम के फर्द हो। सुल्तान सलाहुद्दीन ने कहा, क्या इन लोगों की कौम अलग है जो ऐसे खानों का जवाब भी थी देख सकते? किसी तरफ से कोई जवाब भी आया। इस जगह जितने मुलाजिम है और जितने सिपाही ड्यूटी पर है, इन सबको भलाओ और ये खाना उनको दे दो। सुल्तान सलाहुद्दीन ने लपक कर एक रोटी उठा, इस पर 2-3 बोटियां रखी और खड़े खड़े खाने लगा। निहायत तेजी से रोटी खाकर पानी पिया और बॉडीगार्ड्स के कमांडर नाजी को साथ लेकर इस कमरे में चला गया जो वायसराय का दफ्तर था। 2 घंटे बाद नाजी दफ्तर से निकला, दौड़कर अपने घोड़े पर सवार हुआ, एड़ी लगाई और नजरों से ओझल हुआ। रात नाजी के 2 कमांडर जो इसके हमराज थे बैठे उसके साथ शराब पी रहे थे। नाजी ने कहा, जवानी का जोश है, थोड़े दिनों में ठंडा हो जाता है, कर दूंगा। हम बहत जो भी बात करता है कहता है रब हम काबा की किस्म। सलीबियों को मिलत इस्लामिया से बाहर निकाल कर ही दम लूंगा सलाहुद्दीन। अयूबी एक कमांडर ने तंजिया कहा, इतना भी जानता कि मिलत इस्लामिया का दम निकल चुका है, अब सूडानी हुकूमत करेंगे। क्या आपने उसे बताया थी कि ये 50,000 का लश्कर सूडानी है और ये शिक्र जिसे वो अपनी फौज समझता है सलीबियों के खिलाफ नहीं लड़ेगा? दूसरे कमांडर ने नाजी से पूछा, तुम्हारा दिमाग ठिकाने है और रोश? मैं उसे यकीन दिला आया हूं कि ये 50,000 सूडानी हैं, शेर सलीबियों के पर्चे उड़ा देंगे। लेकिन नाजी छिप होकर सोच में पड़ गया। लेकिन क्या? उसने मुझे हुक्म दिया है कि मिस्र के बाशिंदों की एक फौज तैयार करो। उसने किढ़ा है कि ठीक ही मुल्क की फौज ठीक थी होती। उसने बोला कि मिस्र की फौज बनाकर उनमें शामिल कर दो। नाजी ने कहा, तो आपने क्या जवाब दिया? मैंने कहा कि हुक्म की तामील होगी, लेकिन मैं इस हुक्म की तामील नहीं करूंगा। नाजी ने जवाब दिया, मिजाज का कैसा है? और रोश ने कहा, जिद का पका मालूम होता है। नाजी ने कहा, आपके दानिश और तजर्बे के आगे तो वो कुछ भी लगता। नया नया अमीर मिस्र बनकर आया है, कुछ रोज ये निशा तारी रहेगा। दूसरे कमांडर ने कहा, मैं ये निशा उतरने भी दूंगा, उसी निशे में भी बदमस्त कर के मारूंगा। नाजी ने जवाब दिया। बहुत देर तक वो सुल्तान के खिलाफ बातें करते रहे और इस मसले पर गौर करते रहे कि अगर सुल्तान ने नाजी की
बेताज बादशाही के लिए खतरा पैदा कर दिया, तो वो क्या करेंगे? इधर सुल्तान अपने नायबीन को सामने बैठाए ये बात ज़मन नशीन कर रहा था कि वो यहाँ हुकूमत करने थी आया और भी किसी को हुकूमत करने देगा। उसने उन्हें कहा कि इसको जंगी ताकत की ज़रूरत है और उसने ये भी कहा कि उसको यहाँ का फौजी ढांचा बिल्कुल पसंद भी आया। 50,000 बॉडीगार्ड सोडानी है। हमें मुल्क के हर बाशिंदे को ये हक देना चाहिए कि वो हमारे फौज में से आए, अपने जौहर दिखाए और माल गनीमत में से अपना हिस्सा वसूल करें। यहाँ के अवाम का मयार जिंदगी इसी तरह बुलंद हो सकता है। मैंने नाजी को कह दिया है कि वो आम भर्ती शुरू कर दें। क्या आपको यकीन है कि वो आपके हुक्म की तामील करेगा? एक नाज़िम ने उससे पूछा। क्या वो हुक्म की तामील से ग्रीज करिएगा? वो हुक्म की तामील से ग्रीज कर सकता है। वो हुक्म की तामील थी, अपनी मनवाता है। फौजी उमूर इसके सपर्द थे। नाज़िम ने जवाब दिया। सुल्तान अयूबी खामोश हुआ, जैसे इस पर कुछ असर अवामी नहीं हूं। उसने सबको रुखसत कर दिया और सिर्फ अली बिन सुफियान को अपने साथ रखा। अली बिन सुफियान जासूस और जवाबी जासूसी का माहिर था। उसे सुल्तान बोदाद से अपने साथ लाया था। वो अढेड़ उम्र आदमी था, इदाकारी चरब जबानी भैंस बदलने का माहिर था। इसने जंगों में जासूसी की भी और जासूसों को पकड़ा भी था। इसका अपना एक गरवा था जो आसमान से तारे भी तो डर ला सकता था।